वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज की कटिंग। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ और पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, स्किप करके ना देखिए, जिससे कि आपको कटिंग करने का तरीका अच्छे से पता चल जाए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्लाउज की लेंथ लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 इंची इसकी तैयार लेंथ है। इसमें हमें 1 इंची मार्जिन रखना है इस तरह से, और नीचे की साइड हमें 3 इंची और एक्स्ट्रा लेना है। और ये एक्स्ट्रा मैं क्यों रख रही हूँ ये आपको बाद में बताऊंगी। और ये कॉटन का कपड़ा है। अगर आप अस्तर वाले कपड़े पर बना रहे हैं तो आपको 2 इंची मार्जिन लेना है। 3 इंची जो एक्स्ट्रा नीचे हमने ली है उसे नहीं लेना है। ये सिर्फ बिना अस्तर वाले कपड़े में 3 इंची एक्स्ट्रा रखना है आपको। अगर आप बिना अस्तर वाले कपड़े पर बना रहे हैं तो आपको नीचे 3 इंची एक्स्ट्रा रखना है। अगर आप अस्तर वाले बना रहे हैं तो उसमें आपको बस जितना तैयार लेंथ है उसमें आपको 2 इंची मार्जिन रखना है। अब हमें शोल्डर की नाप लेना है। यहाँ पे शोल्डर में 5.5 इंची रख रही हूँ, और आर्म होल यहाँ पे 5.5 इंची, 6 इंची है, सॉरी, 6 इंची आर्म होल रखी हूँ। और यहाँ पे 1 इंची पर हमें गोलाई लेना है आर्म होल की। यहाँ पे 38 इंची का चौथा हिस्सा 9.5 इंची में रख रही हूँ, और 2 इंची मार्जिन रख रही हूँ। यहाँ पे 32 इंची कमर है, तो देखिए यहाँ पे 1 इंची हमें टेकिंग की लेना है और 2 इंची मार्जिन। इस तरह से हमें मिला लेना है दोनों पॉइंट्स को। अब हमें गले की चौड़ाई रखना है, तो गले की चौड़ाई में देखिए यहाँ पे 2.5 इंची रख रही हूँ, और पट्टी इसकी 3 इंची है शोल्डर की। और गले की आपकी जितनी लेंथ हो, लंबाई हो, उतना आपको ले लेना है। यहाँ पे मैं 5.5 इंची रख रही हूँ। अगर आप टिप गला पहनते हैं तो 6 इंची 7 इंची रख सकते हैं। इस तरह से आप गले की गोलाई दे देंगे इसमें। यहाँ पे 3 इंची हमें बेल्ट की लेना है नाप, यहाँ से। इस तरह से हमें बेल्ट की नाप ले लेंगे, और ये हमें अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी। तो जहाँ पे लेंथ हमने 1 इंची एक्स्ट्रा करके रखी थी वहाँ पे लेंगे, और 3 इंची बेल्ट के बाद हमें 1 इंची और रखना है ऊपर से। इस तरह से मार्किंग करेंगे। और इस तरह से मार्किंग कर लेना है। 1/2 इंची साइड से लेना है। यहाँ पे मार्किंग हमारी हो गई है। अब इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है मार्किंग के ऊपर। यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें टेकिंग्स की लेना है। यहाँ पे 4 इंची पर हम मार्किंग करेंगे, और ऊपर की साइड से हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे टक्स पॉइंट 10 इंची है, तो इस तरह से हमें ले लेना है। यहाँ पे 1 इंची पर मैं टेकिंग बना रही हूँ। इस तरह से 1 इंची पर आप 1 से 1.5 इंची रख सकते हैं। अब हमें गले से इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर में पॉइंट करना है, और सेंटर पॉइंट से हमें इस तरह से, देखिए यहाँ पे 2 इंची पर हमारा आ रहा है। इस तरह से हमें 2 इंची पर गैपिंग रखना है। टेकिंग्स की गैपिंग जो है वहाँ, वो मैं 2 इंची रख रही हूँ। आप 2 से 1.5 इंच तक रख सकते हैं। अब हमें पूरे में 2-2 इंच का गैपिंग रखना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप 2 इंची इस तरह से लेकर इस तरह से तिरछे में इस तरह से डॉट को लगा सकते हैं टेकिंग को। अब हमें आर्म होल की साइड से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करते हुए बीच सेंटर में इस तरह से मार्किंग की नाप निकाल लेंगे। फिर यहाँ से 2 इंच में हमें गोलाई पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से अगर आप मार्किंग करते हैं तो परफेक्ट गोलाई पर आपकी टेकिंग की मार्किंग लग जाती है।
अब इसे हम डबल फोल्ड करते हुए इसे फोल्ड को खोलेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और हाथों से प्रेस कर लेंगे, जिससे कि दोनों तरफ टेकिंग की मार्किंग लग जाएगी। अगर आप अस्तर वाले फैब्रिक पर बना रहे हैं तो अस्तर वाली कटिंग को इसी तरह से कटिंग कर लेना है अस्तर वाले फैब्रिक पर, और उसे मेन फैब्रिक पर रख कर ज्वाइंट कर कर सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं बिना अस्तर वाले पॉइंट पर बना रही हूँ, इसीलिए इस तरह से बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी 3 इंची जो नीचे की साइड थी, इसे हमें डबल फोल्ड इस तरह से करना है, और यहाँ पे जो ऊपर की साइड जो बेल्ट की कटिंग थी, शेप थी, उसे हमें लगा कर इस तरह से कटिंग कर लेना है, क्योंकि इसमें डबल फोल्ड में इसकी एथी लगेगी। और 1 इंची हमें साइड से कटिंग कर कर निकाल लेना है, क्योंकि टेकिंग सिलने के बाद छोटा हो जाएगा, तो बेल्ट भी छोटा करना होता है, तो इस तरह से हमें कटिंग कर कर अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड में आ जाएगा, क्योंकि नीचे में सिलाई नहीं लगती है अस्तर कॉटन वाले फैब्रिक में, और इस तरह से डबल फोल्ड कर कर सिलाई लगाई जाती है। इस तरह से डबल फोल्ड में ही कपड़ा लिया जाता है। अब हमें इस तरह से फैब्रिक को रखना है और टेकिन में सिलाई लगाते जाना है। जो टेकिन की मार्किंग है उसी पर हमें सिलाई लगाकर तैयार करना है। जिस साइड आर्म होल की टेकिन है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा दबाते हुए आर्म होल की साइड कपड़ा ज़्यादा दबाते हुए सिलाई लगाकर तैयार करना है। बाकी टेकिन हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा लगकर सिलाई करनी है। आर्म होल की साइड से अगर आप ज़्यादा कपड़ा थोड़ा-सा दबा कर लेते हैं, तो आपका झोल नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे मैंने पलट कर दिखा दे रही हूँ कि कितनी-कितनी मैंने मार्जिन रखी हूँ। देखिए यहाँ पे पफ कितना अच्छा उठकर आया हुआ है। अब दूसरी पार्ट्स को भी हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे मिलाते हुए, कभी-कभी क्या होता है कि दोनों एक साइड ही सिलाई हो जाती है, तो इस तरह से मिलाकर कपड़े को ले लेना है और सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। दोनों में टेकिन हमें बिल्कुल एक जैसा ही लगाकर सिलाई तैयार कर कर सिल लेना है। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ की टेकिन की सिलाई हो चुकी है। देखिए अब हमें बेल्ट को लेना है। बेल्ट वाले कपड़े को लेना है। देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल फोल्ड में है बेल्ट। अब दोनों का बेल्ट को हमें सेट करना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कौन किस में है। इस तरह से सेट करते हुए लेना है बेल्ट को, और देखिए इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है कपड़े के ऊपर, इस तरह से किनारे में रखते हुए सेट करते हुए, और दोनों को इस तरह से हमें रखना है। जो ब्लाउज की कपड़े हैं उसे हमें सीधी साइड रखना है और इस तरह से बेल्ट को ऊपर से रखना है, और इस तरह से हमें ज्वाइंट करते जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैं वीडियो में ज्वाइंट कर रही हूँ, इसी तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए इस तरह से हम फैब्रिक को रखेंगे और शोल्डर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करते हुए रोल करते हुए, अब हमें जहाँ पे मार्जिन की सिलाई थी उस मार्जिन वाले सिलाई में फिर से हमें इसे पलटते हुए दोनों को जोड़कर रखना है और सिलाई लगा लेना है। अंदर के कपड़े पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ बेल्ट वाले कपड़े में ही ज्वाइंट लगनी चाहिए, सिलाई लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस तरह से पलटकर हम सीधी साइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिनिशिंग आती है, बिल्कुल भी मार्जिन दोनों तरफ से कोई भी नहीं दिखता है, इसे गुम सिलाई बोलते हैं। और ऊपर से टेकिंग की सिलाई हमें टॉप टॉप स्टिच की सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। क्या है कि अस्तर वाले फैब्रिक में 2 कपड़े होते हैं, इसीलिए उसमें 3 इंची चौड़ाई लग जाती है और इस तरह में 6 इंची चौड़ाई लगती है बेल्ट की, क्योंकि यहाँ पे डबल फोल्ड करना रहता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है, फिर से बता दे रही हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। दूसरे पार्ट्स में हमें बेल्ट्स को नीचे की तरफ रखना है और ऊपर से हमें इस तरह से कपड़े को रखना है और इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है बेल्ट को। और देखिए इस तरह से फैलाते हुए हमें फैला लेना है कपड़े को, और ऊपर से शोल्डर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। फोल्ड करने के बाद इसे हमें पलट लेना है, पलट कर हमें दोनों जो नीचे की बेल्ट की कटिंग की सिलाई है उसे हमें ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरह से हम रखेंगे दोनों बेल्ट को और इसके ऊपर सिलाई रख कर ज्वाइंट कर लेंगे।
इस तरह से सिलेंगे तो बिल्कुल भी मार्जिन और सिलाई बिल्कुल नहीं दिखती है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है इसकी, बिल्कुल रेडीमेड और टेलर मास्टर की तरह एकदम फिनिशिंग आती है। तो एक बार ज़रूर इसे सिल कर देखिए, काफ़ी ईजी है और देखिए इस तरह से सिलिएगा तो आपको तुरपाई करने की भी कोई झंझट नहीं रहती है, क्योंकि इसी टाइप से इसका परफेक्ट कटिंग होता है, इसी टाइप से सिला जाता है। अब इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच की सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। इसकी फिनिशिंग दोनों तरफ से आती है, तो प्लीज़ एक बार आप इस तरह से सिल कर देखिए, काफ़ी अच्छी होती है। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कट कर कर बाहर निकाल लेंगे। दोनों तरफ की मार्जिन को हम छाँट लेंगे एक्स्ट्रा को। देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिल चुकी है, अच्छी सी हो चुकी है, हमारी सिलाई हो चुकी है देखिए यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे पट्टी जॉइंट करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2.5 इंची की पट्टी कट की हूँ। जितना आपका ये वाला बटन वाला पार्ट है उसमें आपको थोड़ा-सा बढ़ा कर लेना है। अब हमें इस तरह से रखना है कपड़े को और सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। हमें सीधी साइड पर पट्टी को रखना है और इस तरह से रखते हुए इसे सिलाई लगाएँगे। फिर इसके ऊपर हमें मार्जिन को दबाते हुए ऊपर से स्टॉप स्टिच की सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। अब इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करते हुए किनारे पर हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। ये तुरपाई होगी बाद में, तो इसे हमें अलग रख देना है। फिर दूसरे वाले पार्ट्स को लेंगे और इस पार्ट्स को हमें उल्टी साइड पर जॉइंट करना है, पट्टी को रखना है, उल्टी साइड से लगाना है। नीचे की साइड हमें फ़ोल्ड करते हुए सिलना है और इस तरह से हम लेंगे और इसे हमें फ़ोल्ड फिर आगे की साइड करना है और इस तरह से डबल फ़ोल्ड करते हुए और सिलाई की मार्जिन के ऊपर हमें फ़ोल्ड कर कर रखना है, जिससे कि मार्जिन वाली सिलाई अंदर चला जाए और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फिर एक एक चाँप की दूरी पर एक और सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे दोनों में पट्टी लग चुकी है। अब हमें इसमें उम गले में लगाने के लिए पट्टी को इस तरह से कपड़े को रखेंगे और उरे कपड़े में इस तरह से उरेबी में कट कर लेंगे। अब इस तरह से छोटे-छोटे पट्टी कट कर कर जॉइंट करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दोनों कॉर्नर को अपोजिट साइड में रखना है और इस तरह से जॉइंट करना है। गले पर इस तरह से रखेंगे पट्टी को और इसमें अटैच कर लेंगे। हमें सीधी साइड से अटैच करना है, सीधी साइड कपड़े को रखेंगे और उसके ऊपर पट्टी रखकर सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। पीछे हाथों की मदद से हमें रखना है, जिससे कि अच्छे से फिनिशिंग गोलाई में आ जाए। पीछे की तरफ कपड़े की पीछे की सुई के पीछे हमें उँगली रखने से काफ़ी अच्छी गोलाई फिनिशिंग मिलती है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए इसे पलटते हुए हमें एक पाइपिंग की तरह सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। अब बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इस तरह से पीछे की साइड से कट कर लेना है, क्योंकि ये तुरपाई होगी। इस तरह से फोल्ड करके और इसमें हमें तुरपाई लगाकर तैयार करना है गले को। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम गले में पाइपिंग लगाकर तैयार कर लेंगे। पट्टी लगाकर देखिए यहाँ पे तैयार हो चुकी है। देखिए काफ़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है और पफ देखिए काफ़ी अच्छा सा बन चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन